नमस्ते। आज हम नया पढ़ रहे हैं। आज हम इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो हमारा राज्यपाल, सीएम और मंत्रिपरिषद है ना, ये कंप्लीट हो गया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त मैं राज्यपाल का पढ़ा रही थी तब राज्यपाल के क्वेश्चन थे, फिर मैंने मुख्यमंत्री पढ़ाया तो मुख्यमंत्री के क्वेश्चन थे। अब ऐप में भी क्या हुआ, जब आपने पेपर दिया तो आधा ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता था कि आंसर मुख्यमंत्री होगा। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक जो रिवीजन टेस्ट यहाँ पे होगा और एक टेस्ट ऐप में अपलोड होगा, वो दोनों टेस्ट कंबाइन करके आएंगे। वो एक कॉम्बो होगा और वो कॉम्बो कैसा होगा कि उसके अंदर आपको गवर्नर, सीएम और सीओएम का मिक्सचर मिलेगा। अब फिर आपको अप्लाई करना होगा दिमाग और उस हिसाब से आंसर देने होंगे। तो दोनों जगह होंगे, ऐप पर भी होगा और यूट्यूब पर भी होगा, लेकिन दोनों का कंटेंट एकदम अलग अलग होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सेम होंगे, कुछ डिफरेंट होंगे। तो इसके लिए तैयार है ना? किसी भी दिन सर आपको सूचना कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, टीम ने बताया है कि वो ये पूछते हैं कि पीपीटी कहाँ मिलेगी इन सब क्लासेस की। तो जब आप हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और उसमें आप जीके का टेस्ट सीरीज लोगे, उसके साथ आपको वो पीपीटीज और ये सारे के सारे वीडियोस क्या है मिलेंगे। ठीक है, फ्री है वो। और दूसरा ये है कि ये वो तो है नहीं कि मैं किसी एक किताब से कॉपी कट पेस्ट करके आपको पढ़ा रही हूँ। ये इजी करके मेरे हाथ से लिखा हुआ है सारा का सारा मैटर। तो इसलिए क्या है कि जब पूरा हो जाएगा पॉलिटी, तब आपको हमारी तरफ से ये गिफ्ट है जो सर ने डिसाइड किया है, क्योंकि सर मानते हैं कि यहाँ इस चैनल पे जो भी लड़कियां पढ़ रही हैं वो उनकी बहनें हैं, मैं भी। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से, सर की तरफ से उनको वो गिफ्ट होगा। वो स्पायरल नोट्स होंगे पूरे के पूरे, तो प्रॉब्लम सॉल्व। और अब जब भी टेस्ट हो उसके भी रिजल्ट्स मैं आके बताऊंगी। तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करें और टेस्ट में परफॉर्मेंस देंगे। देखो, मूल्यांकन से डर लगता है, पढ़ने से डर नहीं लगता। और जब तक मूल्यांकन से डरोगे और उसी फॉर्मेट में अपना मूल्यांकन नहीं करोगे जिस फॉर्मेट में एग्जामिनर पूछता है, तब तक सिलेक्शन ना होने के आंसू और दर्द को झेलते रहोगे। तो छोड़ो इस दर्द को, मूल्यांकन से, टेस्ट का डर अपने अंदर से निकालो, गलती होने का डर अपने अंदर से निकालो और देख लो कि यहाँ इतनी हो रही है तो वहाँ कितनी हो सकती है। उसको रोज रोज सुधार करो। हमें कमेंट बॉक्स पर टाइप करके दो कि हमसे ये गलती हुई है या हमसे ये गलती हो रहा है, तो आप प्लीज़ ठीक कीजिए। हम हैं ही इसलिए ठीक करने के लिए। जैसे शरीर की तकलीफ करने के लिए डॉक्टर होता है, वैसे ही पढ़ाई की तकलीफ दूर करने के लिए हम लोग हैं। तो मैं ज़रूर देखूंगी उसको। और एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहूँगी, देखो आज मुझे लगता है कि थोड़े सख्त लहजे में कहनी पड़ेगी। वो ये है कि जब मैं देखती हूँ कि सर हिंदी की क्लास लेते हैं, तब सब बच्चे बड़े इत्मीनान से, बहुत गौर से सिर्फ सर को सुनते हैं और जो सब बताते हैं वो लिखते रहते हैं। लेकिन जब मेरी क्लास ऑन एयर होती है तो कुछ बच्चे तो हैं जो बहुत मस्ती से पढ़ते हैं, सब पढ़ने पे ध्यान लगाते हैं, लेकिन कुछ है जो इधर उधर की बातें बार बार बीच में लाते हैं। तो मैंने फिर कह रही हूँ कि ये आपकी क्लास है और आपके लिए बनाई गई है, और कोई पढ़ाई करते वक्त आपसे हाय हेलो करे वो आपका दोस्त ही नहीं दुश्मन है। तो उस समय आप ये ध्यान रखें कि वो 20, 25, 30, 45, 55 या 56 मिनट सिर्फ आपके होने चाहिए। उस दौरान आप पहले आके बात कर लीजिए, 15 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना पूछना है उस वक्त पूछ लीजिए, लेकिन पढ़ते सिर्फ आप और आपकी क्लास होनी चाहिए। तो ये अनुशासन मैं प्लीज़ करके कह रही हूँ, आप मेंटेन करेंगे। तो चलो अब पढ़ते हैं हम अपना निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो आज हम इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे। देखो, मैं निर्वाचन को इलेक्शन बोलती हूँ और आप समझ जाना कि इलेक्शन या निर्वाचन एक ही बात है। ठीक है, या चुनाव आयोग बोल दूंगी। हाँ, तो अब देखो आज हमें पढ़ना है स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या पढ़ना है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। क्या बोलते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? राज्य निर्वाचन आयोग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? राज्य निर्वाचन आयोग। हम अब पहली बात कि राज्य निर्वाचन आयोग की जरूरत क्यों पड़ी और क्या ये मूल संविधान में शामिल था या ये मूल संविधान में शामिल नहीं था, पहले इस पे बात करते हैं। देखो, जब नेहरू जी ने पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सोचा था ना, तो जब उन्होंने पंचायती राज संस्था के बारे में सोचना शुरू किया था, उस वक्त किसी भी सूरत में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में नहीं सोचा गया था। इवन जो मूल संविधान था वो भी आपको राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ नहीं बताता। तो राज्य निर्वाचन आयोग आपको कब मिलता है? आपको संविधान संशोधन से मिलता है। किससे मिलता है? संविधान संशोधन से मिलता है। पहली क्लियर ये बात होनी चाहिए आपको
कि ये संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? आपके संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, ठीक है। यानी कि ये कौन से संविधान में नहीं था? ये मूल संविधान में नहीं था। ये कौन से संविधान में नहीं था? मूल संविधान में नहीं था। किस में नहीं था? ये मूल संविधान में नहीं था। ये मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। तो पहली चीज, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन मूल संविधान में नहीं था। ये बाद में किससे ऐड किया गया? संविधान संशोधन से ऐड किया। अब बात खड़ी होती है, ये किसके लिए था? ये पंचायती राज और नगरीय निकायों, यानी कि ये स्थानीय शासन के लिए था। स्थानीय शासन मतलब अगर आप शहर में रह रहे हो और आपके शहर से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए एक छोटा लोकतंत्र हो, और अगर आप गांव में रह रहे हो तो आपके गांव के लिए क्या हो? एक छोटा लोकतंत्र हो। तो उसी के लिए किसको बनाया गया? राज्य निर्वाचन आयोग को बनाया गया। तो अब एक चीज दिमाग में डालनी है आपको कि मूल रूप से संविधान में आपका निर्वाचन आयोग नहीं था। फिर कब आया? फिर आपका कब आया? संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अब पहला क्वेश्चन यही दिमाग में उठना चाहिए कि जब आपके स्थानीय स्वशासन के चुनाव के लिए, क्या शब्द है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के लिए किसको बनाया गया? आपके राज्य निर्वाचन आयोग को। किसको बनाया गया? राज्य निर्वाचन आयोग को। राज्य निर्वाचन आयोग को, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो तीन कॉन्सेप्ट क्लियर करो। पहला कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना है? पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है कि आपके पास राज्य निर्वाचन आयोग क्या मूल संविधान में था? नहीं, हमारे पास मूल संविधान में नहीं था। तो फिर हमारे पास कब आया? हमारे पास संविधान संशोधन से जुड़ा तब आया। किसके लिए आया? किसके लिए आया? संविधान में स्थानीय स्वशासन के लिए। आप ऐसे समझो कि आपके पास राष्ट्रीय स्तर पर, कौन से स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सरकारें हैं। राज्य स्तर पर सरकारें हैं और इन दोनों के चुनाव कराने के लिए आपके पास कौन है? इलेक्शन कमीशन है। कौन है आपके पास? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। क्या है आपके पास? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। ठीक वैसे के वैसे, ठीक वैसे के वैसे, बिल्कुल ठीक उसी तरह आपके पास अगर आप शहर में रह रहे हो या और आप गांव में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो? गांव में, तो यहाँ पे भी एक छोटे स्तर पर सरकार बनाई गई और उस छोटे स्तर पर जो सरकार थी उस सरकार के निर्वाचन के लिए, उस सरकार के निर्वाचन के लिए क्या बनाया गया? आपका राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया। और ये राज्य निर्वाचन आयोग मूल संविधान में नहीं था, हमने संविधान संशोधन से जोड़ा है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब पढ़ना शुरू करते हैं। तभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 73 संविधान संशोधन 1992 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 73वां संविधान संशोधन 1992। तो जब भी राज्य निर्वाचन आयोग की बात आएगी, आप कौन से संविधान संशोधन को देखोगे? 73वें संविधान संशोधन 1992 को करोगे। अब क्या किया 73वें संविधान संशोधन ने? बहुत सिंपल सी बात करी। देखो हुआ क्या था कि पंचायती राज है ना, जैसे समझो कि नेहरू बहुत एक्साइटेड थे। किस चीज़ को लेकर नेहरू बहुत एक्साइटेड थे? उनको ये लगता था कि महात्मा गांधी ने अपनी सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे लाद दी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं गांधी को क्या दूं? एक नैतिक ट्रिब्यूट दूं, एक नैतिक रूप से सपोर्ट दूं या एक नैतिक धन्यवाद दूं। और चूंकि गांधी का सपना था ग्राम स्वराज, कौन सा सपना था उनका? ग्राम स्वराज का सपना था। तो उसी सपने को साकार करने के लिए नेहरू ने 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम, जिसको आप कहते हो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, शुरू किए। तो ये जो सब काम पंचायती राज को जो लाने का काम था, वो नेहरू जी से बहुत इमोशनली और बहुत ऐसे उत्साह में हुआ था। और लगातार एक बार शुरू होने के बाद उसमें रोज रोज क्या आती रही? रुकावटें आती रही। क्यों आती रही? क्योंकि फंड की दिक्कत थी, पैसे की दिक्कत थी। अब उसका सॉल्यूशन करने के लिए हजारों कमेटी बैठी। हम पंचायती राज में पढ़ेंगे, एक कमेटी, कुछ कमेटीज ऐसी थी, उन्होंने कहा कि देखो ऐसे तो आप रोज ही लड़ते रहोगे, इससे अच्छा इनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन निकाल लो, एक संवैधानिक सॉल्यूशन निकाल लो। जैसे कि आपके पॉलिटी की बिग प्रॉब्लम का सर ने क्या निकाल दिया? सॉल्यूशन निकाल दिया, है ना। वैसे ही
तो इन्होंने क्या करा कि बाद में ये सोचा कि इन छोटे स्तर की सरकारों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारी केंद्रीय जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सरकारें हैं, तो वही है बस। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 ने पंचायती राज को क्या दे दिया, संवैधानिक रूप दे दिया। ऐसा समझो कि पहले पंचायती राज ने दूसरे कपड़े पहन रखे थे और बाद में किसी प्रधानमंत्री ने आकर क्या कर दिया, उसके कपड़े चेंज कर दिए। और कैसे कपड़े चेंज कर दिए, अब उनको संवैधानिक कपड़े पहना दिए गए। कौन से कपड़े पहना दिए गए, संवैधानिक कपड़े उनको पहना दिए गए। ठीक है, अब आगे देखो, लोकतंत्र की इस छोटी इकाई के निर्वाचन हेतु, कौन सी छोटी इकाई के निर्वाचन हेतु, पंचायती राज की जो छोटी इकाई है, जो छोटे स्तर पर है, निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। अब फैक्ट आया है, अब क्या आया है, फैक्ट, भाग 9 के अनुच्छेद 243 ट हिंदी में कहते हैं, पर आप किसमें याद रखना, 243 के, याद है ना, आप सब लोग मास्टर बनोगे, उम्मीद तो यही है मुझे, है ना, उम्मीद तो सबसे बड़ी है मुझे कि आप सब लोग मास्टर बनोगे, सेकंड ग्रेड लगोगे, थर्ड ग्रेड लगोगे, फर्स्ट ग्रेड लगोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर लगोगे। जब आप मास्टर बनोगे, या आप आरएस का भी अगर कोई एस्पिरेंट है और वो वीडियो देख रहा है तो वो ऑफिसर बनेगा। तो आप जो भी कुछ बनोगे, आपको इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, चाहे आप चुनाव सेंट्रल के कराओ, स्टेट के कराओ या पंचायत के कराओ, तो सब पूछेंगे, विशेषकर जो टीचर लगेंगे उनसे पूछेंगे कि माँ साहब के कराओ, तो 243 के तहत कह देना यार चुनाव करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं। तो सिंपल है, पहली चीज याद रखोगे कि पंचायती राज के लिए राज्य निर्वाचन आयोग है और शहरी नगर निकायों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग है। क्लियर, मूल संविधान में था क्या, नहीं था। ठीक है, कब ऐड किया गया, तो याद रखना, पंचायती राज के लिए 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। कौन सा भाग ऐड किया गया, भाग 9, और कौन सा अनुच्छेद है, 243 के। अब जिसको 243 के ना याद हो वो क्या याद करना, ट, ठीक है, लेकिन ज्यादा सही आपके लिए क्या रहेगा, 243 के रहेगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, तत्पश्चात मतलब उसके बाद 74वां संविधान संशोधन कब होता है, 1993 में, और शहरी क्षेत्रों के लिए, नगरीय निकायों के लिए भी संवैधानिक मान्यता दी गई, और उसका अनुच्छेद कौन सा था, 243 य क। अब याद नहीं रहेगा ना य क, तो ZE याद रखना, क्या याद रखना, 243 Z ही, इंग्लिश वाला सेक्शन देख लेना और उसके अनुसार क्या लगा देना, आंसर लगा देना। तो 243 ZE। तो देखो आप सारे के सारे मास साहब पहले 243 के तहत पंचायतों के चुनाव करा लेना, और फिर सारे के सारे मेरे क्लास के मास साहब जो हैं वो Z पे खत्म कर देंगे शहरी चुनाव को। किसको खत्म कर देंगे, शहरी चुनाव को। तो 243 ZE जो है आपका नगर निकाय से संबंधित है, और 243 के जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन क्या चलता है कि आपके दिमाग में रहता है कि दो बनाने पड़ेंगे क्या निर्वाचन आयोग, 243 ZE के तहत अलग और 243 के तहत अलग। नहीं, आज आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि निर्वाचन आयोग तो एक ही बनेगा, और किसके तहत बनेगा, 243 के तहत ही बनेगा, लेकिन उसमें कुछ निर्देश लिखे हुए हैं वो दोनों पर लागू होते हैं, और इस साल जो एग्जामिनर है यही फंसाएगा। क्यों, क्योंकि उसने शुरुआती दौर में बता दिया, शुरुआती जो एग्जाम लिए हैं लास्ट PTI के एग्जाम में जो उन्होंने इतना अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया पंचायती राज से, तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो अब से मैं बताना शुरू करूँगी वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आओ अपन अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अब कमेंट बॉक्स में टाइप करके दो कि 243 के किसके चुनाव से संबंधित है और 243 ZE किसके चुनाव से संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन 1993 किससे संबंधित है। ठीक है, चलें आगे। हाँ, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है अनुच्छेद 243 य क या 243 Z ही। अब आपको क्या करना है, इस साल आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद करनी है। पहले पिछला रिवीजन करते हैं, फिर अपन क्या चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहले तो मुझे ये बात बताओ, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग। क्या पढ़ रहे हैं हम, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है,
पहली हम ये पढ़ रहे हैं। अब घर बना लेते हैं राज्य निर्वाचन आयोग का, तो आसानी रहेगी, दिखेगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये बन गया हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। लिख देते हैं यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ये पढ़ रहे हैं हम। अब ये राज्य निर्वाचन आयोग आपको किसके लिए बनाना है? स्थानीय स्वशासन के लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है आपको? स्थानीय स्वशासन। अच्छा भला स्थानीय स्वशासन भला क्या होता है? तो देखो, दो तरीके की चीजें हैं। ये है आपके गांव जहां है बहुत सारे खेत, ये है आपके गांव जहां है बहुत सारे खेत। ये रे देखो, आप में से किसी एक का खेत होगा ये प्यारा सा ना, जिसमें कुछ ना कुछ बा रखा है, और यही किसी की प्यारी सी झोपड़ी है, किसी के पक्के घर है। ये बहुत सारे घर हैं गांव में, ठीक है। और ये सूर्य भगवान है आपके, यहाँ बना देते हैं सूर्य भगवान, और एक आधा पक्षी उड़ा देते हैं। ये पक्षी उड़ रहे हैं, और ये लोग, और ये आपके गांव के व्यक्ति, या मेरे स्टूडेंट्स ही लिख देती हूँ मैं, आधे से ज़्यादा लोगों का गांव है ना, तो इसलिए। तो ये क्या है? आपका गांव है, ठीक है। और इधर है आपका शहर, ठीक है। शहर में क्या है? ऐसे मकान हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, रेस्टोरेंट है, ठीक है। और सड़कें हैं जिस पे बहुत सारी गाड़ियां दौड़ रही है, और लोग हैं। दोनों में लोग तो हैं ही, ये तो चीज़ कॉमन है कि दोनों में क्या है? लोग है। अब यही आपका स्थानीय स्वशासन है, यही आपका क्या है? स्थानीय स्वशासन है। इन दोनों जगह पर, इन्हीं को मिला के आप क्या कहते हो? स्थानीय शासन। इन्हीं के लिए छोटी सरकार बनानी है आपको। स्थानीय स्तर पर क्या बनानी है? छोटी सरकार बनानी है। और जब भी शब्द सरकार आएगा आपको क्या कराने पड़ेंगे? चुनाव कराने पड़ेंगे। और ये चुनाव कौन करा देगा? आपका राज्य निर्वाचन आयोग। अब ये राज्य निर्वाचन आयोग की बिल्डिंग पहले नहीं थी, ये बिल्डिंग क्या नहीं थी आपकी? पहले नहीं थी, पहले नहीं थी। तो फिर कब बनी? तो वो कहता है बड़ी आसान है, हमने इसको दो बार बनाया है। कितनी बार बनाया है? दो बार कंस्ट्रक्शन कराया। पहली बार कब कराया? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। और ये किसके लिए है? पंचायत के लिए है। और पंचायत मीन्स गांव के लिए है। किसके लिए है? गांव के लिए है। फिर कहते हैं कि यार दूसरी बार भी कंस्ट्रक्शन कराना पड़ा। तो दूसरी बार ये कंस्ट्रक्शन कब कराया? दूसरी बार ये कंस्ट्रक्शन कब कराया? 74वां संविधान संशोधन 1993 में कराया। और ये किसके लिए था? शहरों के लिए था। किसके लिए था? शहरों के लिए था। अब मैंने क्या कहा? चुनाव करवाने पड़ेंगे। क्या कराने पड़ेंगे? चुनाव। तो आपने ये कहा कि देखो चुनाव कराना है ना आपको, तो आप कौन से, जब हमने बिल्डिंग पहली बार बनाई ना उसको देखो, उसको देख लिया, फिर कहा उसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ है ना। अब बताओ, सारे के सारे मास्टर साहब हैं मेरी क्लास में, और सारे के सारे मास्टर साहब ये बता दीजिए मुझे कि वो कौन सा नियम है, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत कराओगे? तो मास्टर साहब 243 के तहत करा लेंगे, ठीक है। और 74वें संविधान संशोधन 1993 में किसके तहत करा लेंगे? 243 ZE के तहत करा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं जो चीज़ आपको समझाने जा रही हूँ वो बहुत आराम से समझना। अब आपको इस साल 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले की शुरुआत यहीं से होगी। देखो 243 ZE से हम क्या दिमाग में सोचते हैं, हम क्या अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं कि अच्छा शहरों के लिए जब हम चुनाव बनाएंगे तो 243 ZE के तहत क्या बनेगा? निर्वाचन आयोग बनेगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इस बार यहाँ से 100% मेरी गारंटी है आपको कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब वो पंचायती राज का एक क्वेश्चन था जिस पर आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, अभी वीडियो भी पड़ा होगा, जाके देखना, कि अगर वो इतना माइन्यूट, उनको भी पता है ना, एग्जामिनर को भी पता है कि क्वालिटी एजुकेशन की सिर्फ बातें आसान हैं, उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। और वो भी एक ऐसे क्राइटेरिया पर प्रूव करना क्योंकि मुश्किल है, हर कोई नहीं कर सकता क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ रीड आउट किया जाता है। आप खुद देखते हो, आप खुद, मुझे मैसेज आते हैं, टीम मुझे बताती है कि बच्चे कह रहे हैं कि इतने तो हज़ारों फीसें देकर कोचिंग में भी कभी नहीं पढ़ा, है ना, क्योंकि समझ में तो आता ही है सबको कि क्वालिटी एजुकेशन अलग होती है। और क्वालिटी एजुकेशन करने के लिए खुद को भी बहुत पेन लेना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, इधर उधर सबसे
ध्यान हटाना भी पड़ता है और एक जगह फिक्स करना पड़ता है कि नहीं यही है। बाकी तो आप देखते हो लोग पढ़ाते हैं सिर्फ रीड आउट करते हैं फैक्ट को, और ज़्यादातर दिमाग जो होते हैं वो फैक्ट रीडिंग को ही मानते हैं कि बहुत अच्छा है। पर कुछ लोगों को जिनको समझ में आता है उनको पता है कि क्वालिटी एजुकेशन एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, जिसमें आपको हर चीज़ का खोल खोल के समझ में आ रहा है, आपको याद हो जा रही है। तो इसी वजह से एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चों ने इतना क्वालिटी का पढ़ा नहीं होगा, तो अपन उसको वहीं मारते हैं। और अभी कुछ टाइम से एग्जामिनर इसी मूड में है, ठीक है, तो हम भी सुधरेंगे। तो ये देखो 243 ZE की हेडिंग की शीर्षक आपको इस साल पहले से तैयार रखनी है, ठीक है, आपको पहले से तैयार रखनी है। आपने एक वेब सीरीज देखी है हॉटस्टार की जो गुलबदन बेगम और बाबर पर बनी है ना, उसका एक डायलॉग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और शायद मुझे आज आपको वो बताने की ज़रूरत है। उसमें गुलबदन बेगम बाबर से एक शब्द कहती है, जब बाबर लगातार हारता रहता है और अपना जो जगह है वो छोड़ता रहता है, तब वो बाबर को एक बात कहती है कि देखो बाबर, हारना और जीतना ज़िंदगी में चलता रहता है, लेकिन जब भी तुम समस्या से घिरे हो ना, तब जमीन खोदो और नीचे घुस जाओ, और जब तुम्हें लगे ना कि नहीं अब अवसर आ गया है, तब जल्दी से क्या आ जाओ, ऊपर आ जाओ। और वही काम आपको करना है। आप चाहे 1000 बार PDF में अपना नाम ना देखे और निराश हो, हताश हो, पर फिर भी अब क्या करो, जमीन के नीचे जाओ, मतलब 3 से 4 रेगुलर क्लास देखो, या जब भी टाइम मिले रेगुलर क्लास देखो। जिस वक्त आपकी वैकेंसी आए उस वक्त आप क्या करें, उस वक्त आप जमीन से ऊपर आए, रिवीजन करें अच्छे से अच्छा, 20-50 बार रिवीजन करें, फिर पेपर देने जाए। वो जो फीलिंग होगी ना, वो आपके विजय की फीलिंग होगी, वो आपकी विक्ट्री की फीलिंग होगी, जिसमें आप देखते हो बाबर लड़ाई जीत जाता है, भारत को कैप्चर कर लेता है, मुगल एम्पायर खड़ा करता है। तो ये नहीं है कि आपका कभी असफलता का क्रम टूटेगा ही नहीं, टूटेगा, आप मन से करो तो सही, सब कुछ हो सकता है। तो वही है। तो अब ध्यान से देखो 243 ZE को, इसका शीर्षक याद रखना है आपको। शीर्षक का स्पेलिंग गलत कर दिया क्या? लगता तो यही है। अब रुको सही करते हैं शीर्षक का स्पेलिंग। हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो कहेंगे मैम हमारा हिंदी सब्जेक्ट है। रुको, तो मैं इसको हेडिंग ही लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैं हेडिंग ही लिख रही हूँ, हेडिंग। अब इसकी हेडिंग याद रखनी है। इसकी हेडिंग बहुत आसान है। इसकी हेडिंग क्या कहती है? शहर में चुनाव कराने। क्या कराने हैं? शहर में कराने हैं आपको चुनाव। बस आपको इतनी आसान भाषा में ही इसको याद रखना है। ये मत पढ़ने बैठना नगर निकायों का निर्वाचन। ये पता है किसके लिए छोड़ देना? एग्जामिनर के लिए। उसको बोलना हमने फॉर्म फीस दी है, लिखो सुंदर सुंदर, हम तो ऐसे याद करके आएंगे कि शहर में हमें क्या कराने हैं, शहर में हमें चुनाव कराने हैं। तो अब फटाफट अपना लाइव देख रहे हो तो लाइव चैट में टाइप करो। अगर घर पर बाद में ऑफिस से आने के बाद या काम करने के बाद देख रहे हो तो या तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो या अपनी कॉपी में 10 बार लिखो कि 243 ZE का मतलब क्या होता है। अगर एग्जामिनर पूछे कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शहरों में चुनाव की बात कही गई है, या वो सुंदर शब्दों में आपको लिख कर दे कि नगरीय निकायों में निर्वाचन की बात कौन से आर्टिकल में कही गई है, तब आपका आंसर क्या होगा? 243 ZE। अब आगे चलते हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इसी वक्त इस क्वेश्चन को देखें। अब आपसे पूछे कि 243 ZE, या इसको क्या लिख के दे? 243 का मतलब है, पहला, नगरीय निकायों के लिए, नगर निकायों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। दूसरा, नगरीय निकायों का निर्वाचन, नगरीय निकायों का निर्वाचन, नगरीय निकायों का निर्वाचन। तीसरा, A and B बोथ, और D ऑप्शन दे आपको नन। अब बताओ आप आंसर क्या लगाओगे? ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ऐसा ही। अब बताओ आंसर क्या लगाओगे? और अगर ढंग से ना पढ़, ऐसे होता है पढ़ना कि आपको उसी वक्त सोचना है कि क्या हो सकता है, कितना टफ बन सकता है, क्योंकि उस वक्त नहीं और ये बेसिक्स है। ये क्या है? बेसिक्स। और होता क्या है कि ज़्यादा बेसिक्स पढ़ाई ही नहीं जाती है, और जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होगी तब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा।
तो देखो 243 ZE या 243 यक अगर आप नॉर्मली पढ़ के जाएं, खुद से पढ़ के जाएं या फैक्ट रीडिंग करके जाएं, तब आप श्योरली ये क्वेश्चन का आंसर ये लगा के आओगे और फिर बाहर आके रोगे, आपका नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन आपने अब तक नेगेटिव किए होंगे, और एक्सेप्ट करने से चीज़ें सही होती हैं। तो अब ध्यान रखना कि इसका सही आंसर क्या होगा, नगरीय निकायों का निर्वाचन। और ये क्वेश्चन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं रोज कहती हूँ कि ना मैं साइड हो जाती हूँ, आप आराम से क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आराम से उस क्वेश्चन का क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको याद रखें। अभी आरएस के पीटी में ही आ सकता है, सबसे ज़्यादा चांसेस तो उसी में, असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस के पीटी में आने के चांसेस तो मैक्सिमम है। अब पढ़ते हैं अंदर से। अब देखो 243 ईयर का सब सेक्शन फर्स्ट। हाँ, कुछ लोगों की ये भी क्वेश्चन है कि मैम लक्ष्मीकांत में तो सब सेक्शन नहीं दे रखे, बिल्कुल नहीं दे रखे। देखो लक्ष्मीकांत के अंदर क्या दिक्कत है, एक तो उसका लैंग्वेज जो है वो बहुत टफ है, मैंने तो पढ़ी है, हर साल नया एडिशन आता है, खरीद के लानी पड़ती है। तो एक तो उसका लैंग्वेज बहुत टफ है, और जो आरपीएससी का जो माइंड सेट है कि वो सब सेक्शन पूछती है, और मैंने एक दिन आपको प्रूफ भी दिया था, सेकेंड ग्रेड के एग्जाम का ही दिया था, 361 आर्टिकल में उसने 361 सब सेक्शन 3 पूछा था। तो लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, हाँ पढ़नी चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको ये सब सेक्शन भी पढ़ने चाहिए। तो लक्ष्मीकांत के साथ आपको बेयर एक्ट को पैच करना होता है, लेकिन दोनों की लैंग्वेज टफ है, तो अभी आप ये पढ़ें, ठीक है। उन दोनों को सरल करके कंबाइन करके बना दिए हैं। तो अब ये आपका मैंने क्वेरी का उत्तर दे दिया, ठीक है। तो 243 ZE सब सेक्शन फर्स्ट, 243 ZE सब सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है, अब गौर से देखना। नगर निकायों के सभी चुनावों हेतु निर्वाचक नामावली। अब इस निर्वाचक नामावली शब्द को सरल भाषा में लिखते हैं वोटर लिस्ट। ये तो सबने सुना होगा ना नाम, वोटर लिस्ट। क्या बनानी है आपको, वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट बनानी है, पहला काम। अब देखो निर्वाचक नामावली याद ना होना तो जबरदस्ती याद करना भी मत, क्या याद करो, वोटर लिस्ट। कह रही हूँ ना, एग्जामिनर को हमने पैसे दिए हैं, वो लिखेगा अच्छे शब्दों में निर्वाचक नामावली, लेकिन आप अपने दिमाग में किस हिसाब से डालना वोटर लिस्ट, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन शब्द है जो आपने आसपास देखा है कि तेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। तो आप क्या याद रखेंगे, वोटर लिस्ट याद रखेंगे। तो पहला वो क्या कह रहा है कि नगर निकायों के सभी, इस शब्द पर भी गौर रखना, जितने भी चुनाव होंगे उसके लिए निर्वाचक नामावली यानी कि वोटर लिस्ट और तथा चुनाव को करवाने हेतु। अब 3 शब्द है जो आपको याद रखने हैं, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। अब देखो आज थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में याद करो, आज इससे आपकी प्रॉब्लम आसान होगी। वो कह रहे हैं एक शब्द है अधीक्षण, कैसा है अधीक्षण, दूसरा शब्द क्या है निर्देशन, और तीसरा शब्द क्या है नियंत्रण। अब देखो नियंत्रण को इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल, क्या बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है। निर्देशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डायरेक्शन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्शन, और अधीक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं सुपरविजन, क्या बोलते हैं सुपरविजन, सुपरविजन कहते हैं। अब आप ध्यान रखना, अगर इसको अपन एब्रिवेशन को बना दें, छोटा कर दे, तो ये बनता है CDS। एक परीक्षा होती है ना नेवी की, CDS की, आपको सबको पता होगी CDS की परीक्षा होगी। तो अब आपको दिमाग में क्या रखना है कि 243 ZE क्या कहता है। पहली बात कहता है कि सारे शहर में जितने भी चुनाव होने हैं उन सब की पहले तो क्या बनवानी होगी आपको, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट बनाने के बाद आपको 3 काम एक साथ करने हैं, और वो 3 काम कौन से हैं, CDS के हैं। किसके हैं, CDS के हैं। अब भला CDS क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, कंट्रोल, डायरेक्शन, सुपरविजन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। मतलब आपको चुनावों का देखभाल करना है, चुनाव पर निर्देश देना है और चुनाव पर नियंत्रण रखना है कि कोई गलत काम ना कर ले। जैसे कि मैं आपकी क्लास में आप पर नियंत्रण रखती हूँ, आपको कहती हूँ कि फालतू की बातें ना करें, 15 मिनट पहले आके करें। क्लास के वक्त आप सिर्फ किस पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पर और क्लास पर, ठीक है। दूसरा मैं आपको निर्देश भी देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और सर आपका क्या करते रहते हैं, सुपरविजन करते रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही आपको याद रखना है कि 243 ZE सब सेक्शन फर्स्ट ये कहता है
कि जितने भी चुनाव होंगे नगर निकायों के उसके लिए क्या बनाएं, वोटर लिस्ट बनाएं। वोटर लिस्ट बनाने के बाद वो क्या करे कि सीडीएस का एग्जाम है, अब तो चुनाव आयोग का किसका एग्जाम है, सीडीएस का। सीडीएस का एग्जाम का मतलब है आपको कंट्रोल, डायरेक्शन और सुपरविजन, अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है। अब आगे देखना, बहुत प्यारी सी बात लिखी हुई है के लिए 243 के निर्देशन अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश देगा। यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग आपने 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के लिए बनाया है वही दोनों के लिए कॉमन है। वो पंचायत के भी चुनाव कराएगा और वो आपके किसके चुनाव कराएगा, नगरीय निकायों के भी चुनाव कराएगा। और ये बात इन्होंने कहाँ लिख रखी है, 243 ZE सब सेक्शन फर्स्ट में। इसलिए जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो मैं भी अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको मुझे उसका आंसर देना होगा, इसलिए पहले फिर से दोबारा से बता रही हूँ, दोबारा से समझे। अब मैं क्या कह रही हूँ, बहुत सिंपल कह रही हूँ कि आपको 243 ZE सब सेक्शन फर्स्ट करना है। उसमें लिखा हुआ है कि शहर में जितने भी चुनाव होंगे उसकी पहले क्या बनाओ, वोटर लिस्ट बनाओ। बना ली वोटर लिस्ट। अब क्या करना है कि अब चुनाव में 3 काम करने हैं, इंग्लिश में याद रखने हैं इस बार आपको, और इतना मुश्किल नहीं है, मुझे विश्वास है कि आप कर जाएंगे। कंट्रोल, डायरेक्शन और सुपरविजन, यानी कि आपको सीडीएस करना है। क्या करना है, सीडीएस। आपको अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है। और ये किसके तहत करोगे, 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग से करवाओगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो आइए पढ़ते हैं। अर्थात स्पष्ट है कि 243 के पंचायती राज एवं नगरीय निकायों हेतु चुनाव करवाने के लिए एक संवैधानिक निकाय कौन सा होगा, राज्य निर्वाचन आयोग होगा। तो अब समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलूं आगे, चलो। हाँ, अब आपका एक क्वेश्चन तैयार है। अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि स्थानीय, क्या हो गया पेन भैया को, चलने लग गया। हाँ, स्थानीय स्वशासन अर्थात स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायत और नगर निकायों के, पंचायत एवं नगर निकाय के चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, ओ माय गॉड, ये पेन भाई साहब, तो भाई अब इसको किस भाषा में समझाऊं मैं, हिंदी इंग्लिश में मैं बोल चुकी हूँ, संस्कृत तो मेरे को बोलनी नहीं आती, फिर भी ये सब चीज़ें मिला देता है, ढीठा धीश है ये पेन। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होगी। तो ये देखो फिर कर दी गड़बड़, अब संस्कृत में ही बोलना पड़ेगा। देखो, पहला ऑप्शन है आपका 243 के, दूसरा ऑप्शन है आपका 243 ZE, तीसरा ऑप्शन है आपका A and B बोथ, और डी ऑप्शन है आपका नन, कोई नहीं। ठीक है, अब आप मुझे इसका सही आंसर बताना, इसका सही आंसर क्या होगा। अब अगर और ये क्वेश्चन भी आएगा, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब ध्यान रखना कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तब आपके दिमाग में 90% बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, ये चलता है A and B बोथ। ठीक है, कुछ बच्चे इसको इस भ्रम में छोड़ाते हैं कि रिट लगेगी, भला इस पे कौन रिट लगाएगा, तो रिट लगेगी, नहीं लगेगी, आपने ढंग से पढ़ा नहीं है, क्या है। लेकिन मेरी क्लास के बच्चों को तो पता है इसका आंसर क्या होगा, 243 के। हमारी क्लास के बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करके आएंगे, सही करके आएंगे। तो चाहे पंचायत हो चाहे नगर निकाय हो, चुनाव आयोग जो बनेगा ना राज्यों के लिए, वो किसके तहत बनेगा, 243 के तहत बनेगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 243 ZE में क्या लिखा हुआ है बताओ, सिंपल आसान शब्दों में। 243 ZE सिंपल कहो कि शहर में क्या कराने हैं, शहर में क्या कराने हैं, चुनाव कराना है बस। और 243 ZE सब सेक्शन फर्स्ट ये कहता है
ये जो चुनाव कराना है ना, इसके लिए पहले क्या बना लो, वोटर लिस्ट बना लो। क्या बना लो पहले, वोटर लिस्ट। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि तुम वोटर लिस्ट बना लो और फिर सीडीएस करना है आपको। क्या करना है, सीडीएस। और ये सीडीएस कौन से आर्टिकल के तहत करना होगा, 243 के तहत आपका राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर। किसके निर्देश पर, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर करना होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़े तो अब हम देखते हैं 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन और सब कुछ। तो मजा आया पढ़ के, एकदम नई चीज। आज तक पहली बार ऐसा लग रहा होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग छोटा ही तो है, रट लेंगे, लेकिन आज देखा कितना खतरनाक है ये, है ना। वो एक दोहा है ना, छोटन में देखन में गंभीर लगे घाव करे गंभीर, ऐसा ही कुछ है। मेरे को ना लेट से याद आते हैं कुछ चीज़ें, जैसे आपके हिंदी में सर कितनी अच्छी अच्छी वो कविताएं बोल देते हैं जल्दी जल्दी, सर को बहुत अच्छी अच्छी आती है। तो और मुझे खुशी होती है कि वहाँ पे भी इतने बच्चे लाइव रहते हैं, 200 300। बहुत अच्छे से पढ़ो हिंदी, रोज देखा करो, 9 से 10 सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा तो आपका क्या होगा, सिलेक्शन अच्छा होगा, सपोर्ट मिल जाएगा जीके को आपके। ठीक है, तो अब मुझे सर जैसे अच्छे अच्छे वो बोलने तो नहीं आते, बट फिर भी काम चला लो आप। अब देखो 243 के 1, 243 के सबसेक्शन फर्स्ट की बात कर रही हूं मैं। तो फिर 243 के क्या है, तो 243 काम में सेम टू सेम कॉपी मारी है। उन्होंने कहा है चुनाव कराने हैं, पंचायत के क्या कराने हैं आपको, पंचायत के क्या कराने हैं, चुनाव कराने हैं। पंचायत के क्या कराने हैं आपको, चुनाव। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे 243 सबसेक्शन फर्स्ट। अब 243 फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट क्या है, फिर वही दिल लाया हूँ, जो दिल पंचायतों के लिए लाना है ना, वही कहाँ है, नगर निकाय के लिए। फिर से वही बातें करनी है कि पंचायतों के लिए सभी चुनावों हेतु, ठीक है, क्या बनानी है, वोटर लिस्ट। क्या बनानी है आपको, वोटर लिस्ट। क्या बनानी है आपको, वोटर लिस्ट बनानी है। वोटर लिस्ट तैयार करनी है और चुनाव करवाने के लिए अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। फिर से क्या हो गया, आपके 3 शब्द आ गए, कौन कौन से हैं, फिर से दोहराओ, अध्यक्षण, नियंत्रण और निर्देशन। इंग्लिश में कैसे याद रखने हैं, CDS, कंट्रोल, डायरेक्शन एंड सुपरविजन। उसके लिए आपको क्या बनाना होगा, राज्य निर्वाचन आयोग बनाना होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। अब ये दोनों जगह क्वेश्चन की है, ये जगह भी क्वेश्चन की है और ये जगह की क्वेश्चन की है। जब आप पीपीटी लोगे ना, उसमें आपको ऑटोमेटिक वो लाइंस बोल्ड हुई भी मिलेगी, जहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिख दूंगी और कुछ यहाँ पे साइड में आपको मिलेंगे और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट में मिलेंगे। अब कहाँ जाएगा हमारा क्वेश्चन, हम किसी भी सूरत में गलत नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे अच्छा, बराबर समझेंगे, बराबर याद करेंगे। जिस वक्त पढ़ेंगे उस वक्त सिर्फ पढ़ेंगे और टेस्ट देकर अपनी सारी कमियां दूर करके अपने आप को ये विश्वास दिला देंगे कि हमारा नाम भी उस PDF में आ सकता है। ठीक है, अब देखो, एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसे कौन नियुक्त करेंगे, आपके राज्यपाल नियुक्त करेंगे। तो सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले पिछला रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो पिछला रिवाइज करना ज़रूरी है ना, तो 177 आर्टिकल का आंसर दीजिए, 166 आर्टिकल का आंसर दीजिए, 202 आंसर का आंसर दीजिए, 156 क्या है, 2, इसका आंसर दीजिए। ये आज के आपके, ओ सॉरी, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई, 1 मिनट। हाँ ठीक है, इन सब का क्या देना है आपको, आंसर देना है। अब अपन आगे चलते हैं, इनके आंसर दे दीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं आगे। अब देखो, हमने क्या पढ़ा अभी, 243 के का पार्ट फर्स्ट पढ़ा। अब इस पे 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। कितने तरीके के क्वेश्चन आएंगे, 3 तरीके के। आपका पहला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, और वो आपसे पूछेगा अनुच्छेद। क्या पूछेगा वो आपसे, अनुच्छेद। तब आपको एकदम सटीक आंसर, 2 ऑप्शन होंगे, देखो इधर 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा 243 के और एक होगा 243 के सब सेक्शन फर्स्ट। बताओ, अगर ऐसे दोनों ऑप्शन आ जाए तब आप किसको टिक लगा के आओगे, तब आप किसको टिक लगा के आओगे, 243 के फर्स्ट को प्रायोरिटी दोगे।
किसको प्रायोरिटी दोगे? 243 फर्स्ट के फर्स्ट को प्रायोरिटी दोगे। ठीक बात, पहला क्वेश्चन यहाँ बनेगा आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, और आपसे क्या पूछे? अनुच्छेद। क्या पूछे आपसे? अनुच्छेद। फिर तब भी आंसर क्या होगा? सेम दो ऑप्शन होंगे, तब भी आंसर क्या होगा? यही कि वो कौन सा है? 243 के सबसेक्शन फर्स्ट है। तीसरा क्वेश्चन राज्यपाल। ओ गड़बड़, बहन भैया राखी आ रही है, मैं तुम्हारे राखी बांध दूंगी, तुम प्लीज मुझे थोड़ा कम परेशान करा करो, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। बताओ अनुच्छेद, फिर से दो ही ऑप्शन है, सेम दो ऑप्शन है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? उस भी सूरत में आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन और क्या अनुच्छेद पूछा जा सकता है और कैसे आपको फंसाया जा सकता है, गलती करवाई जा सकती है, यही दो ऑप्शन से आपको क्या करवाया जा सकता है? गलती करवाया जा सकता है। तो क्लियर हो गया? लीजिए आराम से एक अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ते हैं आगे। अगला है 243 सबसेक्शन 2, 243 के सबसेक्शन 2, इसको समझते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि। आज एक आपको छोटा सा डिफरेंस समझाती हूँ कानून और विधि का। इसका कानून और विधि दोनों का मतलब एक है, लेकिन दोनों की माँ अलग अलग है। मैं क्या कह रही हूँ? दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन दोनों की माँ क्या है? अलग अलग है, इसलिए इनके नाम क्या हैं? अलग अलग हैं। देखो, कानून शब्द का इस्तेमाल जब होगा जब इनकी माँ न्यायपालिका होगी। जब इनकी माँ कौन होगी? न्यायपालिका। दो न्यायपालिका कर दी मैंने, ठीक है। जब इसकी माँ कौन होगी? न्यायपालिका होगी। जब जुडिशरी किसकी माँ है? जब कानून की माँ का नाम, कानून शब्द जब आएगा, जब क्या लिखा हुआ होगा, उसकी माँ कौन होगी? जुडिशरी होगी। और विधि शब्द कब आएगा? जब आपके क्या होगी? विधानसभा होगी। क्या होगी? विधानसभा, या आपके कौन होगी? लोकसभा होगी। आज ये डिफरेंस समझना, कई बार आरएस के इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि कानून और विधि में डिफरेंस को बताइए। और एक ध्यान रखना बात कि जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं और आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों तैयारियां एक साथ होती है, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होती है। क्योंकि एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हर एक लेवल पर आपकी ब्रेन की हर तरीके से चीज़ को क्या किया जाता है? समझा जाता है। तो कई बार इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप एपी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो फाइनल इंटरव्यू होगा, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो मेरी ये बात गौर से सुने कि आज आप ध्यान रखें, एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है कानून और विधि में। क्या डिफरेंस है? कानून की माँ जो है वो न्यायपालिका है और विधि की माँ कौन है? विधानसभा या लोकसभा है। आपने एक इंग्लिश में फ्रेज सुना होगा कि वी आर ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर्स, कि हम भाई तो हैं लेकिन हमारी माँ क्या है? अलग अलग है। बिल्कुल वैसा ही है कि ये कानून और विधि एक जैसे हैं, भाई हैं, लेकिन इनकी माँ क्या है? अलग अलग है। इनकी माँ कौन है? कानून की माँ का नाम क्या है? न्यायपालिका है, और विधि की माँ का नाम क्या है? विधानसभा है। तो अब वापस यहाँ आ जाते हैं। तो इसलिए जब भी मैं विधि लिखूँ तो वो रूल्स और रेगुलेशन विधानसभा ने बनाए हैं। मैं जब भी कानून लिखूँ तो वो रूल्स और रेगुलेशन किसने बनाए होंगे? न्यायपालिका ने बनाए होंगे। क्लियर? चलो, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि अनुसार ही राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि नियम बनाकर क्या करेंगे? तय। अब क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें, उसकी पदावधि और बाकी सारे नियम कौन तय करता है? तो कौन तय करता है? राज्य विधानमंडल तय करता है। और कैसे तय करता है? एक कानून बनाकर तय करता है। सिंपल। अगला क्वेश्चन, परंतु राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं रीति एवं आधारों पर हटा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन,
ये कौन सा क्वेश्चन होगा आपका? दूसरा क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन फिर से सुने और फिर से आंसर दे। अगर आपसे ये पूछे कि राज्य निर्वाचन जो आयुक्त बनाओगे, जो राज्यपाल नियुक्त करेगा, उसकी सेवा शर्तें, उसकी पदावधि और नियम कौन बनाएगा? राज्यपाल बनाएगा या राज्य विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगी? तो सही आंसर क्या होगा? राज्य विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगी। दूसरी चीज जो आपको यही याद रखनी जरूरी है कि अगर आपको राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसकी कुर्सी से उठाना है कि उठ, वो कहेगा नहीं उठूंगा, वो कहेगा मरे ही नहीं उठूंगा, तो आप उससे पूछोगे कि तू उठ क्यों नहीं रहा है? कि पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उठा, उसको उठा, मैं उठ जाऊंगा। तो आपको सेम प्रोसीजर लाना है। राज्यपाल नहीं कह सकते कि उठ यहाँ से, कुर्सी से उठ, तू बोलते नहीं उठूंगा भाई, तुम पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वाला प्रोसीजर लाओ तब उठूंगा मैं, ऐसे नहीं उठूंगा मैं अपनी सीट से। तो क्लियर? ये तो मजाक की बातें समझाने के लिए है आपको, पर आपको ध्यान रखना है कि यही 243 सब सेक्शन 2 जो है के का, उसमें ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल नियुक्ति करेंगे फर्स्ट के तहत, सेवा शर्तें और पदावधि तय करेंगे 243 के सब सेक्शन 2 के तहत। लेकिन जब हटाने की बात आएगी ना, तो राज्यपाल ऐसे नहीं कह सकते कि अपनी कुर्सी से खड़े हो। उस वक्त ये कहेंगे खड़े हो कुर्सी से, तो वो बोल देगा आयुक्त के पहले उच्च न्याय वाली प्रोसेस लाओ, उसके बाद जाऊंगा। तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, और लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद, है ना, सबको यही चाहिए कि नियुक्ति के बाद क्या नहीं किया जाएगा? अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आप पीडीएफ भी पढ़ेंगे तब आपको पता रहेगा कि आपको पीपीटी भी जब आपको ये मिलेगी तब आपको ये पता रहेगा कि कौन सी चीज़ एग्जाम पर क्वेश्चन बन सकती है। वो यहाँ लिख दी है और साइड में क्वेश्चंस भी मैं बनाती जाऊंगी। तो यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चले। हाँ, अब 3 पढ़ने से पहले 2 को वापस रिवाइज करते हैं, और आशा करती हूँ कि 177 और 166 और 156 कौन कौन से थे देख लो। हाँ, 177, 202, 166 और 156 सब सेक्शन 2 के आपने सही आंसर दिए होंगे। और जिससे भी आज लाइव चैट में इसको लेकर गलती हुई है, वो या तो उनके पड़ोसी, उनके सहयोगी, सहपाठी जो भी हैं अभी जो क्लास देख रहे हैं वो ठीक कर दे, वरना वो क्या करे, एक बार खुद जाकर देखे। मैं तो बताऊंगी, लेकिन आप फिर भी एक बार खुद जाकर देखोगे ना तो आपको याद रहेगा कि अच्छा मैंने गलत किया था, अब मेरे को क्या हो गया है, याद हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब मेरे फिर से आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के सॉरी, अब ये ऊपर वाला और मिट गया, देखो। वाह भाई पेन भैया, तुम तो सच में राखी के बंधन पर तुमको बांधनी पड़ेगी राखी। राज्य निर्वाचन आयुक्त के सेवा शर्तें और पदावधि तय की जाती है। पहला ऑप्शन राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर। राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर, क्या बनाकर? विधि बनाकर। अब सही आंसर बताएं, मैं हट गई हूँ, इसका सही आंसर मुझे बताएं कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो, राज्यपाल या राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर, दोनों में से ज्यादा सही आंसर कौन सा है? दोनों में से ज्यादा सही आंसर कौन सा होगा? राज्यपाल द्वारा विधि बनाकर। तो समझ आया? अगला, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से राज्यपाल किस रीति से हटाएंगे? किस रीति से हटाएंगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, किस रीति से हटाएंगे? अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला है राज्य विधानमंडल की विधि के अनुसार, राज्य विधानमंडल की
विधानमंडल की विधि के अनुसार, ओहो ये पेन, क्या बोलूँ मैं इस पेन को, राज्य विधानमंडल की विधि के अनुसार, की विधि के अनुसार या उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के जज को हटाने के आधार पर, हटाने के आधार पर, ठीक है। तो देखो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पढ़ें और मुझे क्या दे, सही आंसर दे। तो राज्य निर्वाचन आयोग को पद से राज्यपाल किस रीति से हटाएंगे, राज्य विधानमंडल से विधि बनाकर या उच्च न्यायालय के जज को हटाने वाले आधार पर। तो कौन सा सही आंसर होगा, बी सही आंसर होगा, ये आंसर क्या होगा आपका, सही होगा, ठीक है। समझ में आ गया। 243 के सब सेक्शन 2 कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बार बार जब आप टेस्ट पेपर में टेस्ट दोगे तब गलती नहीं करोगे, और जब आप मेन एग्जाम देने जाओगे तब भी आप क्या नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे। पूरी तरीके से आपको आपके दिमाग को एक्टिव डालना होगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। 243 के सब सेक्शन 3 क्या करेंगे अब अपन, 243 के सब सेक्शन 3। अब 243 के सब सेक्शन 3 क्या कहता है, बहुत सिंपल बात कहता है, कहता है राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध, अनुरोध को पता है इसको क्या याद रखो, प्लीज, क्या याद रखो इसको, प्लीज, या इसको याद कर लो रिक्वेस्ट। देखो एक बात बताऊं, देखो अब लड़कों का तो पता नहीं पर लड़कियों का बता देती हूँ। लड़कियों को क्या होता है, जब भी कोई पार्टी या कोई फंक्शन होता है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर में हो, तो उनको क्या चाहिए होती है, नई ड्रेस। उनको लगता है कि नई ड्रेस नहीं पहन के जाएंगे ना तो हमें पार्टी की फीलिंग नहीं आएगी, तो वो क्या करती है, मम्मी से रिक्वेस्ट, प्लीज, अनुरोध कि प्लीज मम्मी नहीं दिला दो। और मम्मी कहती भी कि यार तूने वो पहली बार भी पहनी थी ना, वही पहन ले, रिपीट कर ले। पर हम लड़कियों को इसमें मजा नहीं आता, हमें चाहिए कि हमें नहीं पहननी है, ठीक है। तो वही सिस्टम है कि राज्य निर्वाचन आयोग को प्लीज कहना है, क्या कहना है, प्लीज कहना है। क्यों कहना है, क्योंकि वो चुनाव करवा रहा है और चुनाव में चाहिए बहुत सारा काम, और बहुत सारा काम करने के लिए उसको चाहिए कर्मचारी, तो उसको प्लीज बोलना पड़ेगा ताकि राज्यपाल उसको मास साहब ला के दे, है ना। मास साहब की ड्यूटी लगेगी ना चुनाव में, तभी चुनाव होंगे, वरना होंगे नहीं। तो याद रखना है कि 243 के सब सेक्शन 3 में राज्य निर्वाचन आयुक्त को क्या बोलना है, प्लीज बोलना है। क्या बोलना है, प्लीज। या आप ये याद रखो, अगर शुद्ध हिंदी में अनुरोध याद रखो, पर अनुरोध थोड़ा मुश्किल है, प्लीज याद रखना। उसको प्लीज बोलना होगा, किसको प्लीज बोलना है, राज्यपाल को, और स्माइल के साथ बोलना होगा राज्यपाल को। अगर आपने मुंह चढ़ा के प्लीज बोल दे तो राज्यपाल कहेगा भाग जाओ यहाँ से, नहीं दूंगा मेरे मास साहब, कीमती है मेरे मास साहब, ठीक है। तो अनुरोध पर आपको किसको बोलना है, प्लीज राज्यपाल को। जब आप स्माइल के साथ राज्यपाल को प्लीज बोलोगे तो राज्यपाल कहेगा दिल जीत लिया मेरा तुमने, तो ले जाओ, है ना, ले जाओ, क्या ले जाओ, मेरे मास्टर साहब ले जाओ, मेरे कर्मचारी ले जाओ, मेरे क्या ले जाओ, मेरे कर्मचारी ले जाओ। तो राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा ताकि 243 के सब सेक्शन 1 के अनुसार चुनाव संबंधित काम हो सके। इसका ये मतलब हुआ कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपने खुद के कर्मचारी नहीं है। पहला इससे ये कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है कि 243 के सब सेक्शन 3 ये कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग को अगर चुनाव कराना है तो क्या कहना पड़ेगा, प्लीज कहना पड़ेगा। और ये मुस्कुराहट के साथ प्लीज किसको कहना है, राज्यपाल को कहना है ना। और हमारे एनडीसी कोचिंग क्लास के राज्यपाल कौन है, सर है, तो सर को कहना पड़ेगा। सर सारे के सारे मास्टर साहबों की क्या लगवा देंगे, ड्यूटी लगवा देंगे, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल आयोग को क्या उपलब्ध कराएगा, कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा कि ठीक है जाओ 243(1) के तहत क्या करा लो, के 1 के तहत चुनाव करा लो, वोट सारे के सारे पंचायतों के और नगर निकायों के। तो समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं आगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में, मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के आयोग के
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल 243 के लिए कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। अब आपके पास इसके लिए 4 ऑप्शन है, गौर से देखें। आपका ए ऑप्शन 243 के, आपका बी ऑप्शन 243 के फर्स्ट, आपका सी ऑप्शन 243 के सेकंड, आपका डी ऑप्शन 243 के 3। ये बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा वो सेकंड ग्रेड के अंदर अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था दिसंबर का, जिसमें उन्होंने 361 बनाया था, बिल्कुल वैसे ही बना के दिया है और आने की गुंजाइश है, क्योंकि सारे के सारे मार्क्स आपकी क्या लगती है, ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, जो हंसते खेलते हो जाए ना वही पढ़ाई होती है, जो हंसते खेलते बिना प्रेशर डाले, बिना ज़्यादा ट्रिकों का, ज़्यादा फैक्ट को दिमाग में डाले। हाँ, फैक्ट भी डालने हम डालेंगे मजे से, हम कौन सा कह रहे हैं नहीं डालेंगे, पर आराम से डालेंगे, वही पढ़ाई है। बाकी तो सब लड़ाई है, और लड़ाई थोड़ी ना करनी है, आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, अपने आप को स्टेब्लिशमेंट करना है, घर को, परिवार को का मान बढ़ाना है, तो बस प्यार से करते जाओ ये काम, बोझ मत समझो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, डी 243 के सबसेक्शन 3। तो ये क्वेश्चन का भी क्या ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, मैं बोर्ड से साइड हो गई हूँ। अब लास्ट आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है 243 के सबसेक्शन 4। वो क्या है, 243 के सबसेक्शन 4, वो क्या कह रहा है, वो बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि राज्य विधानमंडल विधि। अब मुझे बताओ कानून की माँ कौन है ना, और मुझे बताओ विधि की माँ कौन, ताकि आप लोगों में से कुछ लोग आरएस का इंटरव्यू देने जाएंगे। आशा करती हूँ कि कुछ लोग जो आरएस का एग्जाम दे रहे हैं 1 अक्टूबर को उनका प्रीलिम्स निकले, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पास होंगे, वो भी इंटरव्यू देने जाएंगे, और वहाँ जब उनसे इंटरव्यूअर पूछे कि बताइए साहब कानून और विधि में क्या डिफरेंस है, तो बड़े मज़ेदार तरीके से कहे कि कानून की माँ कौन है, न्यायपालिका है, और विधि की माँ कौन है, या तो विधानसभा होगी या वो लोकसभा होगी। तो याद रखना इस डिफरेंस को। तो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों से संबंधित सभी विषयों के संबंध में क्या बनाता है, उपबंध, प्रोविजन, या आप कह सकते हो नियम बनाता है। मतलब आपको ये याद रखना है कि पंचायतों के जितने भी नियम हैं, जितने भी प्रोविजन है, वो सब कौन बनाएगी, राज्य विधानमंडल बनाएगी विधि बनाकर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी यही क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या होगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि पंचायतों के विषय में, किसके विषय में, पंचायतों के विषय में, पंचायतों के विषय में कोई भी उपबंध विधि द्वारा कौन तय करता है, कोई भी उपबंध विधि द्वारा, कोई भी उपबंध विधि द्वारा कौन तय करता है, कौन तय करता है, तो ए राज्यपाल। पहला ऑप्शन ये मिलेगा, क्योंकि पता है क्या होता है कि हम राज्यपाल से इतना ऑब्सेस्ड है ना कि हर काम राज्यपाल से करवा लेंगे। ठीक है, और उस समय दिमाग भी ऐसा ही चलता है। दूसरा लिखा हुआ हो राज्य विधानमंडल, दूसरा क्या लिखा हुआ हो, राज्य विधानमंडल। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ मुझे, दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखो ये सही करके आना है आपको, राज्य विधानमंडल आपको क्या करके आना है, सही करके आना है। तो आज का तो हमारा आधा स्टेट इलेक्शन कमीशन पूरा हुआ है। आज हमने समझा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग, उसके बाद हम टेस्ट देंगे। एक टेस्ट यूट्यूब पे होगा और एक टेस्ट ऐप में होगा। जो ऐप में टेस्ट होगा उसका जो मेथड है वो बिल्कुल यही है जो यहाँ है। कुछ उसका हिस्सा आपको यूट्यूब पर दिखता है, बाकी हिस्सा कहाँ रहता है, उसका ऐप में रहता है। तो टेस्ट जरूर दें, और वो जो कॉम्बो टेस्ट है वो भी दे। टेस्ट से बिल्कुल मत डरे, ये टेस्ट का भय, मूल्यांकन का भय सब निकाल दो।
ये एक भी भय आपको नहीं सताएंगे, तब जाकर आपका PDF में रोल नंबर छपेगा और आपको विजय की अनुभूति होगी। ठीक है, तो आज हमारी क्लास इतनी थी। और अगर टेस्ट सीरीज आपको लेनी है तो वो आपको कहाँ मिलेगी? हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मिलेगी, GK की भी मिलेगी और हिंदी की भी मिलेगी। और जैसे आप हिंदी की क्लास देखते वक्त पूरा पढ़ाई पे ध्यान रखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही हिंदी के GK का क्लास देखते वक्त भी उतने ही रहा करो सिंसियर। कोई अगर आपकी क्लास में फालतू बात करे पढ़ाते वक्त, उसको बोल दिया करो भाग यहाँ से, हम पढ़ेंगे, मैम पढ़ा रही हैं, हम अच्छे से पढ़ेंगे और ये क्लास हमारी है, आपकी है ये क्लास, सिर्फ आपकी। और जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उन्हें बता दूं कि जब ये वैकेंसी आएगी तब इसके चार्जेस थोड़े डिफरेंट होंगे, लेकिन सर ने ये कहा है कि जिन्होंने पहले खरीद ली है उनके साथ अन्याय नहीं होगा। ठीक है, तो बस इतनी सूचनाएं मुझे आपको देनी थी। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और मिलते हैं कल। बाय। ठीक है, बाय।